ये जो ट्रंप अपने आप को दर्शाता है ना कि ये जैसे पागल है या बड़बोला है या ऐसा नहीं है। पीपल नो ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय। यहां तक उसने बोल दिया कि ट्रूडो बेटा तुम गवर्नर बन जाना कनाडा के। प्रधानमंत्री को कह रहा है तुम गवर्नर बन जाना कनाडा के, डोंट वरी। हजारों की तादाद में लोग घुस रहे हैं, डेली 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 आ रहे हैं अमेरिका में। अब अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, सदर्न बॉर्डर्स तो कॉम्प्रोमाइज नहीं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स भी कॉम्प्रोमाइज है। ट्रंप की नजर कहां पे है? ये ग्रीनलैंड का पूरा चक्कर है कि मैं ग्रीनलैंड खरीद लूंगा। ये आइडिया किसने दिया ट्रंप को? वो एक आइलैंड है बीच में, अगर आप वो आइलैंड को ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका और रशिया के बीच में 2 से लेकर 3 किलोमीटर का फर्क है बस। पर साजिद साहब एक और ट्वीट कर दिया। ट्वीट क्या किया उन्होंने? लिख दिया सोशल मीडिया पे जो उनका है। उन्होंने फिर वही बात की कि जो कनाडा है उसको मिल जाना चाहिए अमेरिका के साथ। तो वो कहते हैं कि जाते जाते वो चले गए, फिर भी उन्होंने उनको चोट लगाना जो है ना वो नहीं छोड़। सर ये क्या सिलसिला क्या है ये? और उसका मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि लेफ्ट साइड, क्योंकि आपको पता जो आपके देखने वालों के कि जस्टिन ट्रूडो लेफ्टिस्ट थे, फार एक्सट्रीम लेफ्ट पे थे, और आखिरी जो था उनके काफन में 2-4 चीजें जो नेल लगे। एक तो उन्होंने $250 पर कैनेडियन सिटीजन दे दिया था क्रिसमस के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा था और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कंट्री पूरा। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहां से थ्रेट की और फिर उस थ्रेट को वो कवर करने के लिए फ्लोरिडा आए, तो बजाय डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके साथ कोई सिंपैथी करते, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक टिपिकल स्टाइल है जिसको मैं कहूंगा, जिसको कहते हैं डिसरप्टर, तो वो डिसरप्टर हैं और उन्होंने उनको यहां जाने से पहले ही कह दिया कि यार तुम हमारी स्टेट बन जाओ, तुम्हें मैं गवर्नर जनरल बना दूंगा। तो उसमें उसको वो फिर दौरा इंडिया का किया है और सारे के सारे जिसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजी के फ्लड गेट इंडिया के लिए खोल दिए हैं। दूसरी तरफ तारड़ साहब देखा जाए तो अमेरिका के अंदर एक ऐसे लग रहा है कि एक भूचाल आया हुआ है, एक अर्थक्वेक आया हुआ है। ट्रंप के बेटे जो हैं वो ग्रीनलैंड चले गए हैं। ट्रंप कहता है कि अगर ग्रीनलैंड हमें नहीं मिलेगा तो हम डेनमार्क पे पाबंदियां लगा देंगे। कनाडा के नक्शे को खत्म करके अमेरिका के साथ में ला दिया है और कहता है जी कि मैं इकोनॉमिक प्रेशर डालूंगा और मैं कनाडा को अपने साथ में ला लूंगा। तारड़ साहब ये किस तरह का अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होगी? हर कोई परेशान है कि अमेरिका जो है वो किस तरह की सिचुएशंस हैं। बरतानिया और फ्रांस के जो वजीर आजम और सदूर हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है, एलॉन मस्क जो है वो हमारे मुल्कों के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। आप कैसे देखते हैं? एक तो जैक सुलिवन पे भी कमेंट कीजिएगा और दूसरा ये जो वापस जाके उससे वो बच नहीं पाए, उसके बाद वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। क्रिटिसिज्म था, इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं। मेरी ऑलमोस्ट एवरी अदर डे कनाडा बात होती है दोस्तों के साथ। हाउसिंग एक क्राइसिस है, इमिग्रेशन प्रॉब्लम है। और आपको देखने वालों को एक नई इंफॉर्मेशन भी ये देना चाहूंगा कि मैक्सिको से लोग जो नहीं बॉर्डर क्रॉस कर पाते वो फ्लाई करके कनाडा जाते हैं, क्योंकि मैक्सिकन्स को कनाडा का वीजा नहीं चाहिए, और वहां से वो नॉर्दर्न बॉर्डर क्रॉस करके तो अमेरिका के अंदर आ जाते हैं। और वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं। यहाँ पे आपने देखा नहीं हुआ, कई लोगों ने इसके लिए जो कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं कि गाड़ियां चोरी होती हैं, लोग अपनी गाड़ियों के अंदर उन्होंने एप्पल के टैग रखे होते हैं, लोग अपनी गाड़ियों को फॉलो करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं कि ये फलान सी पोर्ट पे आ गई है, मेरी गाड़ी खड़ी है। बल्कि आपके देखने वालों को मैं बल्कि कहूंगा कि गूगल करके देखें, अगर हालात आपने देखने हैं कनाडा के। तो एक ओनर था, उसके पास एसयूवी थी, सबर्बन, बड़ी महंगी गाड़ी एसयूवी, तकरीबन $1,00,000 की, 80-90 हजार $1,00,000 गाड़ी। तो वो बंदा कहता है ये मेरी दूसरी गाड़ी चोरी हुई है। तो मैंने इस गाड़ी के अंदर एयर टैग रखा हुआ था, तो उसको मैंने गाड़ी को फॉलो किया, तो गाड़ी पहले ट्रेन पे जा रही थी, तो मैंने पुलिस को कॉल की, तो वो इतनी देर में गाड़ी पोर्ट पर पहुंच गई। तो पुलिस को कॉल की, तो पुलिस वाला ये कहता है कि मैंने आके तुम्हारी गाड़ी देख लिया खड़ी है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाके इस गाड़ी को पकड़ सकता क्योंकि पोर्ट की पुलिस अपनी अलग है। फिर वो गाड़ी वहां से शिप पर चढ़ी है और उसके बाद वो अफ्रीका चली गई। तो बहुत बुरे हालात। उठाया है कि कनाडा अमेरिका का एक हिस्सा है, दैट कनाडा इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, यह नक्शा देख के कनाडा में कई लोगों के आंख कान नाक से और पता नहीं कहां कहां से धुआं निकला है। ट्रंप का यह कहना है कि कनाडा जो है उसको हिस्सा बन जाना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और ट्रंप बार बार यह कह रहा है, बार बार लगातार एक ही बार रिपीट कर रहा है। लोग कह रहे हैं यार देखो सुनो, ये जो ट्रंप अपने आप को दर्शाता है ना कि ये जैसे पागल है या बड़बोला है या ऐसा नहीं है। पीपल नो ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय।
ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। और ये जो ट्रंप के बोलने का तरीका है, लोगों को थोड़ा सा हिला देने का और किसी तरीके से कुछ ऐसा बोलने का कि लोग अनसेटल हो जाएं, ये एक ट्रंप की बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है। जब ट्रंप को ऐसा लगता है कि वो कुछ हासिल करना चाहता है और वहां पे मुश्किलात डिस्कस कर रहा है कि मरियम नवाज ने हैंडशेक क्यों किया है। एग्जैक्टली ये उसमें आ गया एक बदतमीजी का तूफान। ये है, कहते हैं कि उसने एक दफा हैंडशेक किया है तो यूएई ने 2 बिलियन रोल आउट कर दिया, एक और हैंडशेक करे तो हो सकता है 2 बिलियन और आ जाए। तूफान, बदतमीजी का तूफान है। एग्जैक्टली। और मैंने आज ट्वीट ये किया था कि ये जो लॉबियस्ट हैं, चंद अमेरिकन लॉबियस्ट अनइलेक्टेड यहां पे जो लोग हैं, जो इस वक्त अमेरिकन रियासत मदीना जिनसे मांगी जा रही है, मैंने आज ये ट्वीट किया, उनको शर्म आनी चाहिए कि ये उनके लोग अब हैंडशेक को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और जब अगर ये आ जाएंगे तो ये हो सकता है बच्चियों के स्कूल जाना बंद कर दें। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने पड़ोसी देशों को लेकर बयान दे रहे हैं, जिसमें से दोस्तों उन्होंने अमेरिका में शामिल किए जाने की वकालत कर रहे हैं। एक और कनाडा को अमेरिका से मिलाने की बयान दे रहे हैं दोस्तों, तो दूसरी ओर उन्होंने ग्रीनलैंड और पनामा नहर को भी अमेरिका में कब्जे की बात कह रहे हैं। नवंबर में चुनाव जीतने के बाद लगातार बयानबाजी पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अब जाकर बयान दिया दोस्तों, जबकि ग्रीनलैंड और पनामा ने अपने बयान से पहले ही खारिज कर दिया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट ईगा ने कहा बीते महीने ही साफ कर दिया था कि ग्रीनलैंड उनका है, कोई बिकाऊ नहीं है दोस्तों। फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अगर ये पैसे आप छाप के पूरे करेंगे, क्योंकि दुनिया डॉलर पे चलती है, तो रिसोर्सेस तो उतने रहेंगे और डॉलर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा डॉलर छाप दिए, जिससे कि हो जाएगा इन्फ्लेशन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसने उधर लगा दिया विवेक रामास्वामी को, उधर लगा दिया इलॉन मस्क को। बोला कि एक तरफ से तुम खर्चे कम करोगे, दूसरी तरफ ड्रिल करेंगे, यानी कि अपना जो लोन है, हमारे ऊपर जो लोन चढ़ा है, जो चीनियों ने हमसे वो हमारे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लिए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए हैं, उसको हम बायबैक कैसे करेंगे? तेल बेच के। यूएस के पास बहुत तेल है, लेकिन यूएस अपना तेल खर्च नहीं करता दोस्तों। यूएस की स्ट्रेटजी है कि दुनिया भर से तेल लो, खुद का तेल बचा के रखो, कि जब दुनिया भर का तेल खत्म हो जाएगा तो फिर हम बल्ले बल्ले अपने मुंह मांगे दामों पर तेल बेचेंगे। इसने बोला नथिंग डूइंग, अभी चाहिए मुझे तेल, निकालो। तो अमेरिका दोस्तों, अब अमेरिका ड्रिल करेगा दोस्तों, और देखना भारत के ऊपर प्रेशर आने वाला है कि जो आप तेल खरीदते हो ना इराक से, आप तेल खरीदते हो रूस से, आप तेल खरीदते हो सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, अब अमेरिका बोलेगा कि भाई हमसे भी तेल खरीदो, हम भी मार्केट में हैं। और अमेरिका ड्रिल करेगा, अमेरिका तेल बेचेगा। यह काम होने वाला है 20 तारीख से, यह काम शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि कनाडा को 51st स्टेट बनाओ, वो बेवकूफी की बात नहीं कर रहा। ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल गाय। वो जो कह रहा है ग्रीनलैंड ले लो, वो बेवकूफी की बात नहीं कर रहा। ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल गाय। वो करेगा ये, वो प्रेशर डालेगा कनाडा पे, कनाडा की इकोनॉमी को वो लगभग बर्बाद कर देगा डोनाल्ड ट्रंप, प्रेशर डाल के। इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि 20 जनवरी को ये होने वाला है, नो, नॉट एट ऑल, लेकिन इट विल टेक टाइम। ये कर देगा ये। डोनाल्ड ट्रंप विल हैव दिस डन। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बात कर दी है ग्रेटर अमेरिका की।